क्या हो अगर बीच आसमान में किसी एरोप्लेन की छत उड़ जाए और उस एरोप्लेन में दर्जनों पैसेंजर बैठे हों। देखिए, बात हवा की ही है, लेकिन हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। असल में ऐसा हो चुका है। आज से करीब 34 साल पहले अमेरिका प्रांत में 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन की छत हवा में उड़ गई थी। दोस्तों, तारीख थी 28 अप्रैल सन 1988 की। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे, तभी अलोहा एयरलाइंस की एक फ्लाइट नंबर 243 अमेरिका के हवाई प्रांत के हीलो से होनोलुलु की तरफ उड़ान भरती है। देखिए, हवाई एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है प्रशांत महासागर के बीच, जो अमेरिका का हिस्सा है और इसकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट हीलो से होनोलुलु जा रही थी, जिसकी दूरी थी मात्र 35 मिनट की। दोस्तों, ये अलोहा एयरलाइंस यहाँ की लोकल एयरलाइंस है, जो अलग अलग आइलैंड को जोड़ने का काम करती है और ये एक रूटीन फ्लाइट है। इसीलिए ये अलोहा प्लेन सुबह से 8 बार उड़ान भर चुकी थी और सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे चलना चाहिए। और इस फ्लाइट में मौजूद थे 89 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित पूरे 95 लोग सवार थे इस फ्लाइट पर। ठीक 1:25 में ये फ्लाइट उड़ान भरती है। लेकिन दोस्तों, 28 अप्रैल 1988 को हीलो से होनोलुलु तक की 35 मिनट की एक सामान्य सी उड़ान उस समय आतंक में बदल जाती है और जब उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ये फ्लाइट आसमान में 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, तो उसमें एक बड़ा धमाका होता है और अचानक रैपिड डिकम्प्रेशन होने लगता है और सांस लेने में कठिनाई भी होने लगती है। सभी पैसेंजर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 की हवा के दबाव में कमी आने की वजह से प्लेन में विस्फोट हो जाता है और प्लेन के छत का हिस्सा करीब 18 फुट तक अचानक फटकर हवा में गायब हो जाता है। तभी विस्फोटक धमाके और छत के फटने की वजह से फ्लाइट तूफानी हवाओं की चपेट में आ जाती है और प्लेन की पहली 5 पंक्तियों में बैठे यात्री पूरी तरह से आसमान के संपर्क में आ जाते हैं और एक एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग भी छत के साथ बाहर उड़ जाती हैं। अब दोस्तों, इस खतरनाक हादसे के बाद 24,000 फीट की ऊंचाई पर पैसेंजरों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और इस धमाके की वजह से एरोप्लेन का एयर प्रेशराइज सिस्टम भी खराब हो जाता है और अब दोस्तों, लापता छत के नीचे बैठे यात्रियों को हाइपोक्सेसिया का डर सताने लगता है। दोस्तों, ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, पैसेंजर बहुत तेज हवा को भी सहन कर रहे थे क्योंकि 24,000 फीट ऊपर एरोप्लेन 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, जहां पर आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन सभी मुसीबतों के सामने एक अच्छी खबर ये थी कि प्लेन के पायलट अभी भी जिंदा थे और उनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा था और तुरंत एक्शन लेते हुए कप्तान ने एरोप्लेन को इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद पायलट बहादुरी दिखाते हुए करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 4,100 फीट पर मिनट डिसेंट कर रहे थे। तभी एक बड़ी मुसीबत सामने आते हुए दिखाई देती है और वो ये थी कि प्लेन में हुए धमाके की वजह से प्लेन का आगे वाला हिस्सा करीब 1 मीटर नीचे झुक गया है और सिर्फ प्लेन के जमीनी हिस्से की मदद की वजह से कॉकपिट और केबिन एक साथ जुड़े हुए हैं। मुश्किल ये थी दोस्तों कि अगर ज्यादा देर तक इतनी ही स्पीड से फ्लाइट 243 उड़ती तो ये दोनों हिस्से टूटकर अलग हो सकते थे। तभी प्लेन चला रहे अनुभवी पायलटों रॉबर्ट शॉन मीथन और मैडलिन टॉपकिंस ने होनोलुलु एयरपोर्ट को हुए हादसे के बारे में बताती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने के बजाय माउई में लैंड करा दिया जाए क्योंकि माउई ज्यादा पास में था।
दोस्तों जब से प्लेन में विस्फोट हुआ था और छत फटी थी तब से लेकर अब तक 3 मिनट बीत चुके थे और प्लेन भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था, जहां पैसेंजर आसानी से सांस ले पा रहे थे। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट सोनथाइमन ने बड़े बहादुरी के साथ माउई के काहुलुई हवाई अड्डे पर आपातकालीन प्लेन उतारना शुरू किए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्षतिग्रस्त एरोप्लेन को हलिया काला सुमीत नामक पहाड़ियों के ऊपर से उड़ाया गया और प्लेन में बैठे यात्रियों को लगा कि वे मारे जाएंगे, लेकिन कप्तान ने क्षतिग्रस्त प्लेन को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा दिए और एक बड़े हादसे को टाल दिए। दोस्तों जब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जांच में पाया गया कि एयरलाइंस के रख रखाव दल ने स्केल लैंप और सिम्पलेंस पर महत्वपूर्ण विघटन और थकान क्षति का पता नहीं लगा पाए। दोस्तों यह इतिहास के सबसे उल्लेखनीय उड़ान घटनाओं में से एक है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एरोप्लेन इतनी क्षति के साथ कभी भी लैंड नहीं कर पाया। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।